कर्ण एक बलवान योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत प्यारे और घनिष्ठ मित्र भी थे। चलिए सुनाता हूं आपको महाभारत की एक वो किस्सा, एक वो कहानी जो दिखाती है कि कर्ण एक कितने विश्वासजनीय मित्र थे। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो लेकर आता है आपके पास कई सुनी अनसुनी कहानियां। इस बार की कहानी दुर्योधन और कर्ण के बीच की है। एक बार की बात है, दुर्योधन अपने महल में कर्ण के साथ चौरस की एक बाजी खेल रहे थे। खेलते खेलते धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को किसी कार्यवश बुला लिया और दुर्योधन अपनी बाजी बीच में ही छोड़कर चले गए वहां से। दूर कहीं से भानुमति, जो कि दुर्योधन की पत्नी थी, उन्होंने देखा कि मेरे पति चौरस की अधूरी बाजी छोड़ के चले गए हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं आके उस बाजी को कंटिन्यू करूं। तो उन्होंने पासे अपने हाथ में ले लिए और कर्ण के साथ चौरस खेलने लग गई। खेलते खेलते बीच में कर्ण और भानुमति के बीच में मतभेद हो गई कि अगली पारी किसकी है। भानुमति ने कहा कि मेरी पारी है। कर्ण बोले नहीं, तुम तो अपनी पारी खेल चुकी हो, अब तो मेरी पारी है। बस यही पासों को छीनने के चक्कर में कर्ण का हाथ भानुमति के गले पे जा पड़ा, जहां से उनकी मोती की पूरी माला बिखर गई टूट के, और उनका जो हाथ का कड़ा था वो भानुमति के साड़ी के पल्लू में जाकर अटक गया। यही पूरा माहौल चल रहा था, तभी उस कमरे में दुर्योधन वापस अंदर पधारे। उन्होंने देखा कि भानुमति के गले की जो मोती की माला है वो जमीन पे बिखरी हुई है और कर्ण के हाथ में भानुमति की साड़ी का पल्लू अटका हुआ है। उन्होंने इस परिस्थिति को देखकर पूछा हंसते हुए कि अरे यहाँ क्या चल रहा है। कर्ण ने समझाते हुए बोला कि चल कुछ नहीं रहा है, जो तुम्हारी पत्नी है, प्रिय पत्नी है, वो इस पासे में, इस गेम में चीटिंग कर रही है। दुर्योधन ने कहा भानुमति, मैं अपनी पारी अब खुद संभाल लूंगा, चलो तुम कमरे में जाओ। और भानुमति दोनों से आज्ञा लेते हुए अपने कमरे में चली गई। जब संध्या का समय आया और दुर्योधन और भानुमति अपने कमरे में वापस मिले, तो भानुमति ने दुर्योधन से ये पूछा कि आपने मुझे और अंगराज कर्ण को इस अवस्था में देखा, तब भी आपको कोई संदेह नहीं हुआ हमारे ऊपर। दुर्योधन ने समझाते हुए कहा कि हम दोनों का रिश्ता इतना प्रिय है, इतना प्यारा है कि हम दोनों के रिश्ते के बीच में संदेह नाम की कोई वस्तु शामिल नहीं है। भानुमति ने ये सुनते ही बहुत प्रसन्नता महसूस की कि मेरे पति मेरे पे कितना विश्वास करते हैं। दुर्योधन ने समझाते हुए कहा कि कर्ण सिर्फ अंगराज या मेरा मित्र ही नहीं, बल्कि मेरे भाई के समान है, और मैं कर्ण पे इतना विश्वास करता हूँ कि मैं कर्ण पे कभी संदेह कर ही नहीं सकता। भानुमति ने अपने माथे को टकाया और बोला, अच्छा ये मेरे बारे में नहीं, आप कर्ण के बारे में बात कर रहे हो। और वो इस बात पे मुस्कुरा दी कि दुर्योधन और कर्ण के बीच की मित्रता कितनी गहरी। हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं कर्ण जैसा एक मित्र डिजर्व करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस बार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेके आते रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।